हेलो स्टूडेंट्स, कोचिंग क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th मैथ में आपको बताने वाले हैं संबंध एवं फलन में स्टूडेंट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि स्टूडेंट आपको हमेशा काम आएंगे। यहाँ से स्टूडेंट आप पढ़ लेंगे तो 12th में भी स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर में आपको काम आएगा। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको काम आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा पूरा तरह से। फिर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने देखा कि समुच्चय क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह होता है। अब देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास कोई दो समुच्चय इस प्रकार दिया गया है कि इसे स्टूडेंट हम समुच्चय ए और समुच्चय बी मान लेंगे। हमारे पास कोई इस प्रकार स्टूडेंट समुच्चय दिया गया है, इसमें ए दर्शा देंगे, बी दर्शा देंगे। ठीक, समुच्चय दिया गया है, इनके अंदर कोई एलिमेंट भी होगा स्टूडेंट। ठीक, इनके अंदर कोई एलिमेंट भी होगा। मान लीजिए 2, 3, 4 इसमें दिया गया है, इसमें 1, 2, 3 इस प्रकार एलिमेंट दिया गया, जो कि कोई भी एक सुपरिभाषित समूह है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे कि मान लीजिए दो समुच्चय है, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध है। ठीक, तो कुछ ना कुछ संबंध है। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल बता दिया जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली और भारत के बीच में क्या संबंध है, तो उसका संबंध राजधानी का है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर एक संबंध होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी इस प्रकार दिया गया है कि एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है। क्या है? एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर दिया गया है आपके पास। तब यहाँ पे क्या होगा कि x की जगह में जो हम रखेंगे संख्या, तो उसका वर्ग होगा। जैसे यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग, और 2 रखेंगे स्टूडेंट तो 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इस प्रकार मान लीजिए हमारे पास ये समुच्चय है कि इसमें 2, तो 2 का संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के साथ, यानी एफ एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास समुच्चय ए में दिया गया है 2, 3, 4 और समुच्चय बी में 1, 2, 3। तब स्टूडेंट समुच्चय ए में समुच्चय बी का एक अद्वितीय संबंध होता है। तब वह क्या कहलाता है स्टूडेंट? एक फलन कहलाता है। और फलन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे स्टूडेंट। किसमें? तो क्लास 12th में पढ़ेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट संबंध, तो कोई ना कोई संबंध ए का बी से संबंधित है। मान लीजिए इस प्रकार संबंधित है कि 2 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 2 से और 4 का संबंध इस प्रकार 3 से है। मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर संबंध है स्टूडेंट, मान के चलते हैं। फिर इसके बाद देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए समुच्चय ए और बी दिया गया है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट समझेंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या कहलाता है। जिसमें स्टूडेंट आप लोगों को बहुत ही डाउट होता है कि डोमेन, कोडोमेन और स्टूडेंट रेंज क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आपने अभी समझा समुच्चय और संबंध। संबंध क्या होता है? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से एक अद्वितीय रूप से संबंधित होते हैं स्टूडेंट, तब वह एक फलन कहलाता है। समुच्चय आपने देखा स्टूडेंट कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं आपको कि मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। क्या है? यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर स्टूडेंट 3, 4, 5, 6 और मान लीजिए 7, 8 इस प्रकार दिया गया है। और इनका जो स्टूडेंट ये इन दोनों क्या कहलाएंगे? तो ये दोनों समुच्चय कहलाएंगे। तब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि डोमेन, कोडोमेन या रेंज क्या कहलाता है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज यानी प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो देखिए प्रांत क्या होता है? प्रांत, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डोमेन। डोमेन। तो स्टूडेंट समुच्चय ए के सभी अवयव क्या कहलाते हैं? सभी एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय ए और बी है, तो किसी न किसी संबंध द्वारा समुच्चय ए के सभी एलिमेंट समुच्चय बी के किसी न किसी एलिमेंट से स्टूडेंट इमेज बनाएगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रांत क्या कहलाता है कि समुच्चय ए के सभी अवयव, जितने भी अवयव दिए गए हैं,
चाहे तो 4, 6, 8, 10, 2, 15, 20 कितने भी अवयव दिए गए हैं, सभी एलिमेंट जो होगा वह प्रांत कहलाएगा। यानी समुच्चय ए के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए प्रांत, तो समुच्चय ए के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत। यानी प्रांत में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये क्या कहलाएगा, प्रांत। अब देखिए प्रांत स्टूडेंट, आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर प्रांत क्या कहलाता है। अब सह प्रांत की बात करें स्टूडेंट, सह प्रांत यानी इसको क्या बोला जाता है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या कहलाता है कि समुच्चय बी जिससे संबंधित रखता है समुच्चय ए, उसके सभी एलिमेंट यानी दूसरा समुच्चय सभी एलिमेंट उसके क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। तो जितने भी अवयव इसमें दिए गए हैं 3, 4, यहाँ पर 8, 5, 7, 6 दिया गया है, ये सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। स्टूडेंट तो यहाँ पर इतना समझ गए होंगे कि डोमेन कोडोमेन क्या कहलाता है। सिंपल तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि दो समुच्चय आपके पास जब दिया रहेगा स्टूडेंट ए और बी, मान लीजिए कि यहाँ पर ए और बी दिया गया है, तो ए के सभी अवयव डोमेन और बी के सभी अवयव कोडोमेन। हिंदी में प्रांत और सहप्रांत, ए के सभी अवयव प्रांत और बी के सभी अवयव सहप्रांत कहलाते हैं। इतना क्लियर। इसके बाद देखिए कि रेंज क्या कहलाता है, जिसे परिसर बोला जाता है। परिसर RANGE, रेंज क्या है स्टूडेंट, तो रेंज ये कहलाता है कि यदि आपके पास स्टूडेंट इस प्रकार का समुच्चय है जिस प्रकार का बताया, तो समुच्चय ए का मान लीजिए समुच्चय ए के अभी 1 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध यहाँ पर है 5 से, 4 का 6 से। तो स्टूडेंट समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से क्या होंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, संबंध करेंगे स्टूडेंट, संबंधित होंगे। तो समुच्चय ए के एलिमेंट समुच्चय बी के जिस जिस एलिमेंट से संबंध बनाएंगे तो केवल वही एलिमेंट क्या होगा, रेंज कहलाएगा। तो देखिए 3 पर स्टूडेंट बना रहा है, 4 पर, 5 और 6, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर प्रतिबिंब बन रहा है, जिन पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो जिनमें प्रतिबिंब बनेगा, जिनमें संबंध होगा, यानी ए के एलिमेंट का बी पर संबंध होंगे, वही एलिमेंट परिसर कहलाएंगे। तो ये स्टूडेंट आपके मैथ में चैप्टर 2 में स्टूडेंट यानी चैप्टर 1 के सेकंड भाग में आपको दिया गया है संबंध एवं फलन, जो कि स्टूडेंट आपको 12th में भी ये काम आएगा और ग्रेजुएशन लेवल में भी काम आएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि प्रांत सहप्रांत परिसर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।